तो अगले हिस्से में वो सवाल हमें देगा कि अगर कि कौन से काल्बों को आपस में कैसे जमा करना है। तो तीन काल्ब हमें देगा, तो इन तीनों काल्बों में सबसे पहले हमने ये देखना है जो ब्रैकेट के अंदर काल्ब है इनको हमने हल करना है। तो इनके अंदर का जमा की अलावा तो इन काल्बों को हम जमा कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो माइनस इस काल्ब को हम वैसे लिख देंगे। तो उनको जमा किया, माइनस ये दूसरा काल्ब आ गया। तो अब हम इनको मनफी का अमल करेंगे। जिस तरह हमने जमा किया वैसे ही मनफी करेंगे कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा। तो इसका जवाब आया 0, 1, 2 और 1। तो ये इसकी तीन काल्बों की जमा और तफरीक थी। और बाकी सक्सेसर के तमाम क्वेश्चन भी सिमिलरली हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इनके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, तो उसको भी हम इंशाल्लाह हल कर देंगे। अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं। तो अगला मरहला है इनका, ये तस्दीक कीजिए। अब तस्दीक में उसने खासियत मुबादला भी दी हुई है और खासियत तलाज़ा भी दी हुई है। तो उनमें एक क्वेश्चन के हम एक्सप्लेन करेंगे। खासियत मुबादला होती है दो काल्बों के दरमियान, और जब हम खासियत मुबादला करते हैं तो उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं कि ए जमा बी बराबर होती है बी जमा ए के। इसको कहते हैं खासियत मुबादला। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन को इसके मुताबिक सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए काल्ब है, तो बुक से सवाल ले लेते हैं हम। तो सी काल्ब, अब इसकी खासियत मुबादला की हम पड़ताल करते हैं कि ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। तो पहले हम ए जमा बी निकालते हैं। तो ए काल्ब लेगा, इनको हम जमा करते हैं। तो एक जमा एक, दो जमा उसके साथ माइनस तो ब्रैकेट में ले लेंगे, 3 जमा 1। इसी तरह दूसरी किताब के साथ 2 जमा 2, 3 जमा नफी 2 और 1 जमा 2। तो तीसरी किताब के साथ 1 जमा 3, नफी 1 जमा 1 और 0 जमा 3। तो इसका हाल आया 2 जमा नफी, नफी होता है तो 2 में से 1 क्या 1 बचा, 3 और 1 4, 4 तो जमा नफी नफी, तो 3 में से 2 गया 1।
तो तीसरी किताब 4, नफी 1 जमा 1 0 और 3। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड, यानी बी जमा ए। अब पहले बी कॉलम, जमा ए कॉलम, तो पहला पहले के साथ 1 जमा 1, दूसरा दूसरे का नफी 1 जमा 2, तो तीसरा तीसरे के साथ 1 जमा 3। तब दूसरी किताब 2 जमा 2, नफी 2 जमा 3, तो 2 जमा 1। अब तीसरी किताब के साथ 3 जमा 1, 1 जमा ब्रैकेट में नफी 1, तो 3 जमा 0। अब इसको हल करते हैं। तो 1 और 1 2 होता है, 2 में से 1 गया 1, 3 और 1 4, 2 2 4, तो 3 में से 2 गया 1, 2 और 1 3, तो ये 4 हो गया। तो 1 में से 1 गया 0, 3 का 3। ये है राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो मतलब ये जमा की खासियत मुबादला हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इसी तरह खासियत से तलाज़म भी आपने करनी है, उसमें भी हम तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। खासियत तलाज़म 3 कालमों के दरमियान होती है, जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता जाऊं कि ए जमा बी जमा सी बराबर होगी ए जमा बी जमा सी। तो इसका ये हाल है कि सबसे पहले हम इन 2 कालमों को जमा करेंगे, साथ में ए बाद में जमा करेंगे। जो उसका जवाब आएगा तो पहले इन 2 को जमा करेंगे और बाद में सी को जमा करेंगे, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये है खासियत तलाज़म। अब बुक वाले तस्दीक मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल है इसी तरह, इसके कुल 10 सवाल है, तो हम आखिरी सवाल देखते हैं कि 2 इंटू ए जमा बी बराबर है 2a जमा 2b। अब इन खासियतों को भी इक्वल करना है, तो कैसे कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि 2 इंटू ए जमा बी। अब 2 का तो 2 आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर कॉलम ए लिखेंगे, जमा बी कॉलम लिखेंगे, तो इन दोनों कॉलमों का हम करेंगे जमा, 1 के साथ 1, 2 के साथ -1 और 3 के साथ 1। तो 2 के साथ 2, 3 के साथ -2 और 1 के साथ 2। तो 1 के साथ 3, -1 के साथ जमा 1 और 0 के साथ 3। तो 2, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अजान का टाइम। वेलकम बैक। तो 1 और 1 होता है 2, तो जमा नफी नफी, 2 में से 1 गया 1, तो 3 और 1 4, 2 2 4, जमा नफी नफी, 3 में से 2 गया 1, 1 और 2 3, तो 1 और 3 4, ये 0 और ये 3 का 3। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो जब कोई कॉलम किसी अदद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका ये मतलब है कि उस कॉलम का हर एलिमेंट उस अदद के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस 2 को हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 2 और 6, इधर भी 8
2 0 0, 3 दूनी 6। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दूसरी साइड करेंगे कि 2a जमा 2b। तो सबसे पहले हम 2a का लिखेंगे, 1 2 3, 2 3 1, 1 माइनस 1 0, जमा 2। तो b का साथ लिखेंगे, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। तो इस 2 को इस काल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को उस काल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो माइनस 2 एकम माइनस 2, 2 0 0। अब इस 2 की बारी है, तो 2 एकम 2, 2 एकम माइनस 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब इनको आपस में हम जमा करेंगे। तो 2 जमा 2, 4 जमा माइनस 2, तो 6 जमा 2। दूसरी किताब के साथ दूसरी किताब जमा करेंगे, 4 जमा 4, तो 6 जमा माइनस 4, 2 जमा 4। तो तीसरी किताब तीसरी के साथ 2 जमा 6 माइनस 2 जमा 2, तो 0 जमा 6। अब इसको आगे 2 2 4, तो जमा नफी नफी 4 में 2 गए 2, तो 6 और 2 8, तो 4 और 4 8, तो जमा नफी नफी 6 में से 4 गए 2, 2 4 6, तो 2 6 8, 2 में से 2 गया 0, 6 का 6। तो ये है राइट हैंड साइड। अब ये देखना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में इक्वल है। तो ये देखें सेम है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और इस तरह के कुल मिला के 10 सवाल आते हैं, 10 अज्जा हैं इस सवाल के, तो उन सब को आप इसी तरह हल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी सवाल में आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे। तो चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दावत दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।